प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो के बाद पूजा करते हुए मंदिर में। पीएम मोदी गुजरात में लगातार धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और इस बीच मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं। पुजारी के निर्देशानुसार ध्यान लगाते हुए पीएम मोदी की तस्वीर, सिर पर लंबा तिलक। प्रधानमंत्री गुजरात में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और ये अहमदाबाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर पीएम का रोड शो अब से पहले थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया। रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, अभी पीएम की पूजा करने की तस्वीरें आ रही हैं, कहां पर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल, ये देखिए जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा कर रहे हैं, हम साफ देख रहे हैं कि ये भद्रकाली मंदिर है, ये नगर देवी है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, ये विशेषता जानना जरूरी है सभी के लिए कि ये भद्रकाली माता का मंदिर है अहमदाबाद में। ये नगर देवी है और हजारों हजार साल पुराना ये मंदिर, कहा जाता है कि पुराना मंदिर है। अहमदाबाद की जब या पुराने कर्नावती की शहर की जो बात है, जिसका पुरातन में जिक्र भी होता है, जब इसको बनाया गया था उस समय की ये देवी है और इसलिए कहा जाता है कि नगर देवी है। इनकी पूजा सभी करते हैं, राजा हो या रंक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जो रोड शो कर रहे थे यहाँ पर उतरे हुए हैं भद्रकाली मंदिर में। उन्होंने आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि माता के प्रति जो श्रद्धा होती है, हर बार जैसे जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करते हैं, चाहे सोमनाथ में हो, काशी विश्वनाथ मंदिर में हो, राम मंदिर में हो या केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, वो उसी श्रद्धा भक्ति से पूजा अर्चना कर रहे हैं। और एक बात और देखिए, कोई कल्पना कर सकता है कि देश का प्रधानमंत्री पहले के चाहे कभी भी इस तरह से, अगर इंदिरा गांधी की बात छोड़ दें तो कोई प्रधानमंत्री अपने ललाट पर त्रिपुंड भी लगाए, किसी मंदिर में भी चला जाए, क्योंकि पहले सेकुलरवाद का इतना हावी था कि कोई भी प्रधानमंत्री इस तरह से सियासी तौर पर नुकसान हो सकता है, शायद इसको ध्यान में रखते हुए कभी भी मंदिर नहीं जाते थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो पुरातन परंपरा है, सनातन परंपरा है, उसको भी नहीं भूलेंगे। और उसका आपने देखा कि उदाहरण पूरे देश में कहीं भी आप चले जाइए, चाहे केदारनाथ का हो, बद्रीनाथ, काशी कॉरिडोर हो, यहाँ भद्रकाली माता मंदिर का उसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं और यहाँ चंद मिनटों बाद ही उनका काफिला यहाँ से आगे बढ़ेगा। कह सकते हैं कि नगर देवी की पूजा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये कामना जरूर कर रहा हूँ कि देश का विकास हो, गुजरात का विकास हो। लेकिन ये जरूर अगर पार्टी डबल इंजन की पार्टी सरकार अगर यहाँ बनती है तो गुजरात के लोगों का और विकास हो सकता है। अभी अभी यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि राज्यसभा सांसद और बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी भी यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पूजा है वो चल रहा है और लगातार पंडित जी उनको मंत्रोच्चारण द्वारा पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगर देवी हैं, भद्रकाली माता का मंदिर जो हजारों हजार साल पुराना है। कर्नावती इस शहर का नाम था। अहमदाबाद तो आप जानते हैं, जब मुगल सल्तनत आया या फिर जो मुस्लिम सल्तनत आए थे उनके समय में इसका नाम हुआ है अहमदाबाद, या इसके पहले भी कई तरह के नाम बने, लेकिन ओरिजिनल ये कर्नावती कहलाता है। और कर्नावती का स्थापना नगर देवी काली माता, जो भद्रकाली माता का मंदिर है, ये नगर देवी उस समय होते थे जब राजे रजवाड़े या शासक प्रशासक सनातन परंपरा के भारतीय होते थे, हिंदुस्तानी होते थे। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस परंपरा के निर्वाह करते हुए जब उधर से गुजर रहे थे, उनका रोड शो हो रहा है, तो ये एक ठहराव रखा गया कि बिना माता के दर्शन किए हुए, उनका आशीर्वाद लिए हुए वो रोड शो आगे नहीं ले जा सकते हैं। तो ये है हमारी सनातन परंपरा और ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भक्ति, संस्कृति के प्रति लगाव। और आपने देखा, जिस बार चंदन बात कर रहे थे कि जिस रोड से उन्होंने ये काफिला गुजरा है, अल्पसंख्यक बहुल था, मुस्लिम बहुल था, उनका भी अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन जब यहाँ पर आए हैं तो नगर देवी को भी वो साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हम देख सकते हैं, आप भी देख रहे हैं, हमारे दर्शक, करोड़ों दर्शक भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तल्लीनता के साथ माता की पूजा कर रहे हैं, आरती ले रहे हैं और पंडित जी उनको मंत्रोच्चारण द्वारा इस जो पूजा अर्चना है उसको करा रहे हैं। तो ये है रोड शो के एक और विशेषता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कल वो जब 54 किलोमीटर का रोड शो कर रहे थे, 3 महान विभूतियों को उन्हें माल्यार्पण किया, पुष्पांजलि दी।
आज जब रास्ते में माता का मंदिर पड़ा है नगर देवी का, तो नगर देवी का साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। और अब आगे जब अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर का मूर्ति पर माल्यार्पण करेंगे तो उस परंपरा का भी निर्वहन करेंगे कि देश के संस्कृति को भी अक्षुण्ण रखना है और देश के जो महानुभाव हैं जो भुला दिए गए हैं उनको भी उचित स्थान देना है, सम्मान देना है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले 8 साल की ये विशेषता भी रही है। जी बिल्कुल रविंद्र, अगर बात की जाए प्रधानमंत्री के आज के कार्यक्रम की, तो अभी ये रोड शो चल रहा है, इसके बाद किस तरह से जनसभाओं का कार्यक्रम है, ये हमारे दर्शकों के लिए अगर आप बता सकें। देखिए, पहले तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा अर्चना हो गई है। जो मुख्य पुजारी हैं उनसे वो बातचीत कर रहे हैं और चंद मिनटों बाद ही प्रधानमंत्री बाहर आएंगे और उसके बाद उनका ये रोड शो फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन जहां तक आप जनसभा की बात कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव की घोषणा होने के बाद अगर कह सकते हैं कि लगभग ये 28 से उनकी रैलियां हो चुकी है। अगर बीच का रोड शो छोड़ दे तो 28 से ज़्यादा रैलियां कर चुके हैं। और रोड शो भी इस तरह से सूरत में मेमोत आपने रोड शो देखा 32 किलोमीटर का, कल वो 54 किलोमीटर की किए, आज भी लगभग 15 किलोमीटर का रोड शो होगा। एक और तस्वीर आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगी कि प्रधानमंत्री ये भद्रकाली मंदिर, मैं कैमरामैन से बोलूंगा जरूर कि दोनों तस्वीर दिखाने, हालांकि काफी मुश्किल है जहां पर हम लोग बैठे हैं ट्रक पर, फिर भी एक तरफ भद्रकाली माता का मंदिर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना कर रहे हैं, करके निकलने वाले, और दूसरी तरफ ये आप तस्वीर देखिए हमारे कैमरा से जहां पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक है। इस मंदिर के ठीक सामने एक बड़ी भीड़ है, अल्पसंख्यक समुदाय की भीड़ है, उसमें वो भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए खड़े हैं, उनका अभिवादन करने के लिए खड़े हैं। तो ये असली सेकुलरवाद हो सकता है। तो ये है, एक तरफ माता का मंदिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भद्रकाली माता के मंदिर का दर्शन कर पूजा अर्चना कर निकल गए हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, जो लोग यहाँ पर हैं उनका अभिवादन किया है और अब अपने गाड़ी में बैठने जा रहे हैं। तो जो कहा जाता है कि जो सेकुलरवाद, वो एक तरह से भ्रम भी होता है, छद्म सेकुलरवाद को लेकर लोग सनातन परंपरा पर आक्रमण करते हैं। रविंद्र, हम देख पा रहे हैं कि पीएम मंदिर से बाहर निकल गए हैं, गले में माला, काली माता के मंदिर, कंधे पर चुनरी, ये सब तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं और काफिला अब वहां से निकलने वाला दिखता है। पीएम लोगों का अभिवादन करते हुए हाथ जोड़कर बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं और चंद सेकंड के बाद ही उनकी गाड़ी काफिला ये आगे बढ़ने वाला है। क्योंकि हम लोग हमारे बीच और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो गाड़ी है, जो हम लोग जिस गाड़ी पर बैठे, इसके बीच में एक और व्हीकल है। उसके अलावा इसलिए हम लोग साफ साफ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ गए हैं और अब उनकी गाड़ी आगे बढ़ने वाली है। और जैसे ही हम लोग की गाड़ी आगे बढ़ रही है, लोग जाहिर सी बात उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनके बीच में पहुंचने वाले हैं, तो इनका शोर भी शुरू हो गया है, वो अभिवादन भी करने के लिए। और आप चंदन हैरान, चूंकि मैं बहुत करीब से देख पा रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं और उसी तरह में ऐसा लग रहा है कि कई घंटों से यहाँ खड़े हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं और सभी उसी तरह से यहाँ पर खड़ा होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं। और उनका काफिला बढ़ गया है। गाड़ी आपने देख रहे हैं तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री जिस गाड़ी में बैठे हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लोग इतने करीब से अपने देश के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं, एक हाथ में मोबाइल है और दूसरे हाथ वेव कर रहा है लोगों का, तो तस्वीर भी ले रहे हैं प्रधानमंत्री का कोई सेल्फी भी ले रहा है जी और अभिवादन भी कर रहा है। तो ये तस्वीर वाकई ये दूसरे जो दल हैं, अगर चुनाव की बात करें, सियासत की बात करें, तो दूसरे दलों के पास ये मौका नहीं मिला है और शायद वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तरह के जो नेतृत्व है उनके पास वैसा नहीं है जो देखने को आ रहा है कि जो इस तरह से भीड़ को अपने करीब ला सके, इस तरह का बड़ा रोड शो कर सके और लोग चाहे किसी भी समुदाय के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, किसी भी उम्र के हो, वो सभी वहाँ पर खड़े हुए उनका अभिवादन के लिए घंटों खड़े रहते हुए। तो ये दोनों पार्टियों के चाहे कांग्रेस हो या फिर बीजेपी के अंतर हो, ये देखने को मिलता है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही उनके बीजेपी और दूसरी पार्टियों के बीच का बड़ा अंतर बनते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपनी लोकप्रियता अपार है और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है। इन्हीं तस्वीरों के साथ अपने दर्शकों को यहां एक ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा और पीएम के इस रैली, इस रोड शो से जुड़ी हर अपडेट रविंद्र हमें दिखाते रहेंगे।